निकॉन और कैनन जो थे वो डीएसएलआर एरा के सबसे बड़े राइवल्स थे। कट टू 2025, निकॉन लॉन्च्ड द Z6 III व्हिच वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट बिकॉज वो प्राइस सेगमेंट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिससे वो compete कर सकता था। ऑल ऑफ दैट चेंज व्हेन कैनन लॉन्च्ड द न्यू R6 III। 2.5 lakhs बॉडी ओनली की अप्रोक्सीमेट इसकी प्राइस है एंड ये आता है वो सेगमेंट में जो एक मिडिल सेगमेंट है जिसमें बेसिकली R8 के ऊपर इसे पोजीशन किया गया है एंड ऑल्सो फ्लैगशिप मॉडल जो है R1 वैसे उनके नीचे। सो एक एंथुसियास्टिक यूजर के लिए एंड इट ऑल्सो डायरेक्टली नाउ कम्पीट्स विद निकॉन Z6 III। ये वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कैनन का R6 III जो है। मेरा नाम है भव्य देसाई। ऑफ कोर्स ये वीडियो देखने के पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्ट। अब अगर लुक, बॉडी और फील के बारे में बात करूं तो थोड़ी सी चेंजेस इस कैमरा में उन्होंने दी है। फॉर एग्जांपल ये अभी एक 699 ग्राम्स का हो गया है, मार्क 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी हो गया, बट यस ग्रिप जो है दैट्स वेरी फेमिलियर विद मोस्ट ऑफ द कैमरास इन दिस सेगमेंट। वेरी नाइस एंड गुड कंफर्टेबल ग्रिप। जब भी आप इसे पकड़ेंगे तो आपको काफी एट होम लगेगा। अगर मैं बटन लेआउट के बारे में बात करूं देन आइडेंटिकल बटन लेआउट एज कंपेयर टू दी मार्क 2। ऑफ कोर्स थोड़ी सी चीजें चेंज हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका जो डायल है, ये डायल में आपको स्लो एंड फास्ट शटर बेसिकली शूट करने के लिए आपको डेडिकेटेड एक मोड मिल जाएगा कि अगर आपको स्लो मोशन या हाइपर लैप शूट करना है तो वो मोड में डाल के आप इमीडिएटली शूट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स यू ऑब्वियसली हैव लाइक द स्टैंडर्ड बटन, 2 डायल्स मिल जाते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग एल्स लुक्स वेरी फेमिलियर विद द जॉयस्टिक एट द बैक एज वेल, जो आप यूजुअली अगर एक कैनन यूजर है तो आप उसको यूज टू रहेंगे। एक दो चीजें जो और भी एक्चुअली चेंज हुई है वो ये है कि अभी डेडिकेटेड जो है कैनन ने उसे एक बटन दिया है जो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो ऑन हो जाता है, इंडिकेटिंग दैट वीडियो इज बीइंग शॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट 3.6 मिलियन डॉट 120 हर्ट्ज का इसका EVF है एंड ऑल्सो स्क्रीन भी जो है 1.2 मिलियन डॉट्स का LCD स्क्रीन है एट द बैक। एक मेजर चेंज जो इसमें आया है जो है लेफ्ट में आपको ऑफ कोर्स आपके सारे काफी IO पोर्ट्स दिखते हैं, बट अ बिग चेंज इज कि जब ये IO पोर्ट को आप खोलेंगे तो इसमें आपको एक्चुअली एक फुल HDMI का भी पोर्ट मिलता है, नॉट द मिनी HDMI पोर्ट, जो काफी अच्छा एक वेलकम चेंज है। इसके अलावा जो राइट में है यहाँ पे भी आपको एक CF एक्सप्रेस कार्ड का भी स्लॉट मिलता है नेक्स्ट टू SD कार्ड स्लॉट। ये मार्क 3 जो है ये ऑल्सो नए एक हॉट शू जो वायरलेस बेसिकली माइक्स है इसके साथ में भी इसका सपोर्ट आता है। दैट्स व्हाई इट आल्सो फीचर्स अ न्यू हॉट शू एज वेल। सो दीज आर द जनरल चेंजेस ऑफ द टॉप इन द लुक, बॉडी एंड फील डिपार्टमेंट। अब सेंसर और फीचर्स के बारे में बात करें देन कैनन जो है दे हैव मूव्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम देयर कंपटीशन। जो उनका मार्क 2 था R6 वो आता था आपको एक 24 मेगापिक्सल का सेंसर, बट इन द R6 III अब उन्होंने एक 32 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर दिया है वर्सेस the Z6 III as well as the Sony A7 V जो दोनों फीचर करते हैं एक सेमी स्टैक सेंसर। बस ये सेम सेंसर है जो आपको EOS C50 जो उनकी सिनेमा सीरीज के कैमरास है उसमें भी मिलता है एंड दिस आल्सो स्लोली अलाइंस इट ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द फ्लैगशिप। इसकी जो रीड आउट स्पीड्स है वो भी काफी अच्छी है एंड ये पॉसिबल होती है बिकॉज इसमें डिजिट 10 प्रोसेसर जो है वो कैनन ने इससे दिया है। अब अकॉर्डिंग टू कैनन इसकी जो रीड आउट स्पीड्स है वो काफी इंप्रूव हो गई है। अब ये नए फीचर्स और नए सेंसर के साथ में आपको ऑल्सो मिलती है नई एक बैटरी। इट इज द सेम बैटरी विच कम्स इन द R52 एंड ऑल्सो द C50 सीरीज। इसके वजह से इसकी जो ओवरऑल शॉट्स की कैपेसिटी है ये भी इंक्रीज हो गई है, 650 शॉट्स एज कंपेयर टू 450 शॉट्स व्हिच यूज्ड टू कम इन द मार्क 2। अब ये सेगमेंट के जो कैमरास होते हैं उनका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस होता है दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस केस इसका जो ऑटो फोकस था वो काफी अच्छा था। इट वाज प्रीटी फास्ट, प्रीटी कंसिस्टेंट। ऑफ कोर्स इसे शूट करने के लिए हमने इसे पेयर किया था विद द RF45mm 1.2 लेंस जो एक थोड़ी सी स्लो लेंस है इन जनरल सेंस एंड समटाइम्स वी फेल्ट कि एज फास्ट एज द परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा वाज द लेंस वाज स्लाइटली लैगिंग बिहाइंड। अगर आप न्यू यूजर हैं या कैनन के आपने अगर ये नई सिस्टम यूज नहीं की है देन वी रियली रेकमेंड एक बार आप ऑटो फोकस का कोई वीडियो या तो मैनुअल पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन शूट फ्रॉम। ऑफ कोर्स अगर आप एक कैनन के यूजर है देन यू जस्ट फील राइट एट होम एंड इट्स प्रीटी गुड। नाउ कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर गुड एंड कपल ऑफ थिंग्स मे बी कुड बी इंप्रूव्ड। नाउ नंबर 1 इज दैट जो AF सिस्टम है that actually locks onto animals as well as subjects really fast. It works also very fast. वो लॉक करने के बाद आप of course joystick यूज कर सकते हैं जिससे आप उसे मनूवर कर सकते हैं। अब this can be a hit and a miss because बहुत सारे यूजर्स जो joystick कभी-कभी यूज करते हैं they do tend to complain sometimes that the autofocus performance tends to drop. Another interesting thing ये भी था जिसमें basically face registry mode है। अब इसमें आप up to 20 faces register कर सकते हैं in the camera. What it does is it actually
एक्चुअली अलाउज यू टू ट्रैक दोज फेसेस एंड ऑटोमेटिकली ये फोकस करता है उन पे। अब ये आपको पहले भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि कैनन ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, बट ये आपको पहले फ्लैगशिप मॉडल में मिलता था, जस्ट लाइक योर R1s एंड सो ऑन, एंड नाउ दिस हैज कम टू दिस सेगमेंट एज वेल, अगेन प्रूविंग दैट कैनन वो थोड़ा सा गैप जो है थोड़ा सा अलाइन करने की और ब्रिज कम करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये कैमरा के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, देन द इमेज क्वालिटी इज रियली गुड। पिक्चर्स जो है वो काफी शार्प आते हैं, काफी क्रिस्प एंड डिटेल्ड आते हैं, इवन इन लो लाइट कंडीशंस। अगर आप जूम इन करके भी देखेंगे, देन दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड रियली शार्प। नाउ व्हाट आई रियली लाइक आल्सो इज कि यूजुअली कैनन के जो पिक्चर्स भी होते हैं वो काफी अच्छे सैचुरेशन और प्लीजिंग टू द आई दिखते हैं, जो काफी नेचुरल होते हैं, मीनिंग क्लोजर टू व्हाट यू यूजुअली सी एंड यू शूट। एंड मल्टीपल कंडीशंस में जब हमने इसे यूज किया, देन वी एक्चुअली फाउंड इट वेरी गुड, स्पेशली इन लो लाइट, बिकॉज डिमली लिट कंडीशंस में यूजुअली कैमरास जो होते हैं वो कभी या तो ओवर एक्सपोज करते हैं, अंडर आते हैं, या थोड़े से बेसिकली फॉल्टर करते हैं। बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज दैट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस जब भी हमने इस कैमरा को यूज किया, देन इट वाज एबल टू रिप्रोड्यूस द पिक्चर्स द वे दे वर, नो एक्स्ट्रा रेडिश टिंज, नो येलोइश टिंज, एंड दैट बहुत ही कम देखने मिलता है आपको मोस्टली कैमराज में, स्पेशली इन डिफरेंट मल्टीपल सिचुएशंस। ऑल्सो जब यूज करने के टाइम पे हम इसे यूज भी कर रहे थे, तभी वी नोटिस देयर वाज नो हीटिंग दैट वाज हैपनिंग। ऑफ कोर्स वीडियो के बाद में थोड़ा बाद में बात करेंगे, तो तभी मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा। बट आईएसओ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, देन अप टू 6400 द इमेजेस वर प्रीटी गुड। 3200 ऑफ कोर्स वर रियली नाइस, वेरी क्रिस्प, वेरी शार्प। 6400 पे हल्की सी आपको नॉइज दिखना शुरू हो जाएगी इन लो लाइट कंडीशंस, बट व्हेन यू रन इट थ्रू अ सॉफ्टवेयर, आई थिंक दैट दिस विल बी इजीली इरेज्ड। नाउ 12800 पे naturally there will be visible noise, but still you can use the images if you want. So that's overall the ISO performance is also pretty solid. अब ये segment के जो भी cameras है वो हमेशा काफी अच्छे वीडियो शूट करते हैं। With this being a full frame sensor, this actually shoot 4K at 120 FPS with the full width. जब ये 4K शूट करता है तो ये शूट करता है 4K D में। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा वाइडर डिमेंशन मिलता है शूट करने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप 60 FPS पे शूट करेंगे, देन ये जो है आपको ओवर सैंपल्ड 4K दिखाएगा, विच इज शॉट फ्रॉम 7K, विच मीन्स कि आपको काफी ज्यादा क्रिस्प और क्लैरिटी मिलेगी आपके वीडियोस में। ये सेम ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन अवेलेबल है 1080p पे भी। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ये 2K जो है वो दिखाया है एक्चुअली 2K, बट इट शूट्स एट 2KD, विच मीन्स कि इसकी जो डिमेंशंस है इट इज नॉट एग्जैक्टली एट 2K। अब इसके अलावा जो है इन्होंने काफी अच्छे फीचर्स दिए, ये आपको शूट करने देता है कैनन C-Log में 2 and 3 बोथ लट्स भी आप ऐड कर सकते हैं इसको कस्टम लोड करके। बट एक डिफरेंस ये है कि यूजुअली जब आप लोड करेंगे इसे, देन इट एक्चुअली गेट्स बेक्ड इनटू द वीडियो। अभी कैमरा जो है इसका वन ऑफ द फ्लैगशिप फीचर्स इज दैट इट एक्चुअली अलाउज यू टू शूट रॉ एट 30 FPS at 7K एंड compressed raw at 60 FPS. अब ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एंड इट्स समथिंग विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द वीडियो यूज। बट जहां पे आपको ये शूट करने देता है विद दिस, इट ऑल्सो डजंट अलाउ यू टू शूट रॉ एट 4K, and which we feel that could have been a little bit easier because not everybody wants to shoot at 7K all the time. Another really good advantage is कि ये आपको लेकिन शूट करने देता है 7K भी with open gate. अब ये रेशियो आपको यूज करने देगा ये 3:2 में at 30 frames per second. But yes, again, ये जब आप शूट करना शुरू करेंगे, then please be ready because आपकी जो स्टोरेज है as well as जो आपकी बैटरी है वो obviously it will start diminishing quite fast. One thing we must say, then whatever we tested or at least while shooting videos, we found that very slight heating was happening with the camera. हमने इसे of course extended period के लिए यूज नहीं किया, तो शायद जब आप इसे यूज करें तो तभी आपको थोड़ी सी हीटिंग शायद हो सकती है। बट बहुत हाई चांस है कि बिफोर इट एक्चुअली स्टार्ट्स हीटिंग, आपकी जो बैटरी और जो कैपेसिटी और आपका जो कार्ड की कैपेसिटी है, दैट माइट रन आउट बिफोर द कैमरा एक्चुअली स्टार्ट्स हीटिंग एज वेल। अब अगर इमेज स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करो, जो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब आप वीडियो यूज करते हैं, देन ये काफी अच्छा था इसका परफॉर्मेंस। कैनन क्लेम करता है कि 8.5 स्टॉप्स तक जाता है, बट इन जनरल परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल वाइज इट वाज प्रीटी डिसेंट। ऑफ कोर्स कैनन का जो फेमस वॉबल है वो कभी कभी आपको थोड़ा सा फिर भी दिखाई देगा, बट अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन कंपैरिजन विद द प्रेडिसेसर। अब रोलिंग शटर जो है, जो मिररलेस कैमरास में काफी कॉमन होता है, ये इसमें हल्का सा आपको कभी कभी दिखेगा, बट अ मच बेटर परफॉर्मेंस बोथ व्हेनेवर वी आर शूटिंग बोथ स्टिल्स एज वेल एज बेसिकली वीडियोस, तो उसमें हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। सो ओवरऑल अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू वीडियोस। सो फाइनली, हाउ डू वी फाइंड द कैनन EOS R6 Mark III?
ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक डिसेंट कैमरा है विथ अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस। ये बैठता है आपके फ्लैगशिप के नीचे एंड ऑफ कोर्स एंट्री लेवल के जो कैनन के मॉडल्स है उसके बीच में, एंड एट दिस प्राइस पॉइंट वी फील दैट इट रियली गिव्स यू वेरी गुड वैल्यू। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो एंट्री लेवल के आर सीरीज कैमरास यूज कर रहे हैं, देन दिस कैन एक्चुअली बी अ गुड अपग्रेड फॉर यू विथ सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल लेवल टाइप कैमरा विच ऑफर्स यू अ लॉट मोर फीचर। एंड अगर आप एक ऐसे यूजर है जो कैनन के फ्लैगशिप मॉडल्स यूज करते हैं, देन दिस कैन बी अ परफेक्ट बैकअप और अ सेकंड बॉडी जो आप जनरली यूज करना प्रेफर करेंगे। इन दैट केस of course it has really good things, but some of the things for sure need to be improved as well, especially जो compressed 4K में raw shoot करने की ability है। I really wish कि Canon इसमें allow करके दे। At 2.4 lakhs we think it's a pretty good value camera, especially for the features that it gives, because it's pretty fast, and for someone जो sports photography use करता है या wildlife photography के लिए cameras use करना चाहता है, उसके लिए this can be a really good offering. So we give it a thumbs up. Of course हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एज यूजुअल हमारी मैगजीन और वेबसाइट भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए बिकॉज वी हैव अ ग्रेट लाइनअप ऑफ कंटेंट विच इज स्टिल कमिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। Until next time, happy viewing.